बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल डे। सो कैसे हैं जी आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन, ग्रेट, मज़े में होंगे। तो यहाँ पे जी व्लॉग स्टार्ट कर दिया था मैंने। आपको पता है गाँव में तो ऑब्वियसली हर जगह जाना आना हो रहा होता है। कुछ टाइम नहीं मिल रहा होता और कुछ नेटवर्क इश्यूज होते हैं, तो इस वजह से व्लॉग लेट अपलोड करने पड़ते हैं मुझे। सो यहाँ पे जी मैं जा रही थी अपने मायके। तो सबसे पहले मैंने कोई 2-3 काम निपटाने थे, यानी कि मैंने जाना था हमने जाना था, मतलब सॉरी, पीर साहब के पास। तो सबसे पहले हम लोग गए जी पीर साहब के पास, वहाँ पे उनका उर्स लगा हुआ था। सो वहाँ पे जाना था क्योंकि उर्स पे जाना बहुत ज़रूरी था। बेबी को लेके उर्स पे गई, यहाँ पे बेबी को रास्ते में नींद आनी स्टार्ट हो गई। सो पीर साहब को सलाम सलाम करने के बाद फिर हम लोगों ने जी ली जलेबी, क्योंकि ऑब्वियसली उर्स लगा हुआ था और जलेबी देख के मुझसे रहा नहीं गया। तो मैंने कहा कि जल्दी से भैया जी आप जलेबी लेके आए, मैं गाड़ी में आपका वेट कर रही हूँ। सो यहाँ पे बन रही थी जी जलेबी भी, पकोड़े भी, फ्रूट्स भी मिलेंगे आपको, जूसेस मिलेंगे आपको, इवन जो भी आपने लेना है आपको मिल जाएगा। सो यहाँ पे मैं फिर मेरी आ गई थी जलेबी, मेरी नहीं सॉरी सबकी है। तो मैं तो रास्ते में ही मुझे तो इतना मज़ा आ रहा था ना गरम गरम जलेबी खाने का। वैसे मज़ा भी गरम गरम जलेबी खाने का ही आता है। सो उसके बाद जी पहुंचे घर। घर का खाना शाना खाने के बाद फिर से निकल मायके में जाने की तैयारी हो गई थी मेरी पहले से ही। तो फिर हमने कहा कि चलें जल्दी से स्टार्ट करते हैं मायके जाने का सफ़र। और मायके जाने की एक्साइटमेंट इतनी होती है ना कि कुछ ना कुछ मिस हो जाता है, या फिर खुशी के मारे ना बंदा कुछ समझ ही नहीं आ रही होती। सो मायके जाने मैं काफ़ी तकरीबन 2 मंथ के बाद मायके जा रही थी। और जा बेसिकली 2 या 3 दिन के लिए जा रही थी, लेकिन फिर ये हुआ कि वहाँ पे जाके अम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थोड़ी सी। तो तबीयत ख़राब होने के बाद जी मुझे फिर कुछ 4-5 दिन का स्टे करना पड़ा। और व्लॉग इसीलिए भी लेट आ रहे थे क्योंकि अम्मी की तबीयत की वजह से मैंने फिर ना ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। बेबी की आवाज़ आ रही है तो उसको आप लोग इग्नोर कीजिएगा। तो माशाल्लाह बोल दीजिएगा अगर इग्नोर नहीं करना तो, क्योंकि वो साथ साथ वॉइस ओवर कर रहा है, मैं उसका पैसिफायर उसके मुंह में लगा रही हूँ। लेकिन वो माइक की लाइट ऑन होती है ना, तो उसको देख के फिर वो ज़्यादा शोर मचाना शुरू हो जाता है। सो यहाँ पे माइके जा रही थी और रास्ते में हो गई थी स्टार्ट बारिश। तो बारिश ने कर दिया जी हमारा मज़ा दोबाला, क्योंकि आपको पता है बारिश हो रही होती फिर मज़ा भी ज़्यादा आता है सफ़र करने का भी, और अच्छा लगता है। फिर जी उसके बाद जी हम लोग गाँव पहुँच गए थे, अपने मायके पहुँच गई थी। अपनी अम्मी वगैरह से मिलने के बाद जी मैं आ गई चली अपनी सिस्टर के घर, वहाँ पे मिले, जहाँ पे वहाँ पे जाके ये बेबी की कुछ मस्तियाँ आप लोग चेक करें। ये था मेरी सिस्टर का रूम, थोड़ा सा मैंने कहा चले आप लोगों को दिखा देती हूँ। सो ये था जी मेरी सिस्टर का रूम। और ये इनके एक साइड पे ना तकरीबन 12 लेवल के बाद ही हम लोग गए थे ना, तो वहाँ पे गलियाँ वगैरह माशाल्लाह से ऐसे लोगों ने डेकोर की हुई थी और अच्छी भी लग रही थी। अब तो यार अब हर तरफ ये नहीं होता, लेकिन हमारे गांव में ना ये होता है कि सारी ये गलियां वगैरह माशाल्लाह से बड़ा अच्छा सेटअप करते होते हैं, गलियां सजाते हैं। और ये मुझे बड़ी अच्छी एक टेक्निक लग रही थी और मुझे मज़ा भी आ रहा था। तो ऐसा होना चाहिए। जुलूस वगैरह की जो वीडियोस थी वो आपने यकीनन देखी होंगी, आपको अच्छा भी लगा होगा, मज़ा भी आया होगा। और जुलूस वगैरह की वीडियो देखने का अलग ही मज़ा होता है, लेकिन अगर लाइव आप लोग देखिए ना वो ज़्यादा मज़ा आता है। फिर उसके बाद जी आजकल ये पाकिस्तान में टिक टिक वाली जो गेम है ना, ये बड़ी फेमस हुई है। सो यहाँ पे मेरे फिर वो भांजे आए थे, वो भी चलाना सिखा रहे थे मुझे। मुझे तो नहीं चलानी आ रही थी, लेकिन मेरे बेबी को वो ना अच्छा बहला रहे थे क्योंकि बेबी तंग कर रहा था। फिर उसके बाद जी मैं चली गई अपने चाचू के घर, क्योंकि चाचू का पता लेने जाना था, उनकी तबीयत खराब थी। तो मैंने कहा कि चले मैं अपने चाचू का भी पता ले आती हूँ। और फिर मैं आ गई चाचू का पता लेके घर वापस। फिर आते साथ ही मैंने अपने बेबी को भी ट्रेन किया इस गेम के लिए। मैंने कहा चले आप भी इस गेम से भरपूर जो है ना वो फ़ायदा उठाओ, आप भी खेलो ताकि। सो यहाँ पे मेरी एक जो छोटी कज़न है ना, वो इसको सिखा रही थी कि ऐसे करो ऐसे करो। फिर हुआ जी रात का वक़्त, रात के खाने में था जी चिकन कौरमा, और इतना कोई लज़ीज़ बना हुआ था ना कि क्या ही बताऊँ मैं। हम लोग और फिर जी ये लज़ीज़ सा खाना खाया, फिर हम लोगों ने काफ़ी गपशप की, साथ में कोल्ड ड्रिंक थी वो पी, क्योंकि इसका ना खाने शाने के बाद जो कोल्ड ड्रिंक होती है ना उसका एक अलग ही टेस्ट होता है। साथ में फ्रूट्स थे, बनानास थे, एप्पल्स थे, और साथ में ऑब्वियसली वो दूध वाली जो सवैयाँ होती हैं वो बनी हुई थी, जो कि मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद थी। मैंने
अच्छे से खाई, रात को भी हम लोगों ने सोते वक्त भी फिर खाई। मुझे तो बड़ी पसंद है। बेबी रो रहा है, मैंने कहा मैं जल्दी से वॉइस ओवर कर लूँ, लेकिन मेरा जो बेबी है ना वो मुझे वॉइस ओवर करने नहीं देगा। फिर हो गया था जी ये नेक्स्ट डे का मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखा रही थी। मैंने कहा चलिए आपको थोड़ा सा ना गाँव का नज़ारा जो है वो दिखा दूँ। यहाँ पे जो कौवे थे ना वो खेल रहे थे या मस्तियाँ कर रहे थे या क्या कर रहे थे, मुझे आइडिया नहीं है इनका। सो फिर उसके बाद जी मेरे पास जो वीडियोस थी ना जुलूस की, मैंने वो थोड़ी सी आपको दिखाई कि ये हमारे गांव में जो होता है ना जुलूस। और फिर वो दुआ करते हैं सारे, मतलब गली के अंदर जाके ना, जो जो स्ट्रीट होती है उनके अंदर जाके फिर उन्होंने दुआ भी करनी होती है हर गली में। सो मैंने थोड़ा सा ये अपडेट आप लोगों को दिखाई। मैंने कहा आप भी देखिए और दुआ मांगे अल्लाह ताला। बस जो जो आपको अच्छी लग रही है दुआ आप मांगनी है आप लोग मांग सकते हो। सो यहाँ पे ये था जी। फिर उसके बाद तो फिर मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। आपको पता है कि मम्मा की तबीयत ख़राब हो गई थी, अम्मी मेरी की। तो मैंने फिर वो जो 3-4 दिन गुजारे हैं ना बस वो इसी टेंशन में, और फिर दिल ही नहीं किया कुछ ज़्यादा शूट करने का। और कैसे 4 दिन गुजर गए पता ही नहीं चला। फिर उसके बाद जी आ गई थी मैं अपने घर वापस, और आते साथ ही मैं आपको दिखा रही थी कि ये मैं साफ़ करके गई थी और इसकी आप सिचुएशन चेक कर लो। तो फिर आके जी मैंने फिर धोना स्टार्ट किया दूसरी दिन। फिर पहले मैं नीचे, मैंने बोला नाश्ता कर आती हूँ, नाश्ता करने के बाद नहा के पाइप लगाया। और पाइप लगा के जी मैंने फिर सारा जो था ना वो रूम्स की सफाई की और बाहर सारा सेन धोया। तो ये कुछ है चल रहा होता है कि आप लोग गाँव चले जाएं और आपके काम ख़त्म हो जाएं, ये तो हो ही नहीं सकता। तो ये था जी मेरा मायके का व्लॉग, क्योंकि कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया। आप तो आई होप कि आप समझ गए होंगे और आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माय चैनल and don't forget to press the bell icon. I'll be right back with my new vlog. Take care. अल्लाह हाफिज़। और मुझे दुआ में लाजमी याद रखिएगा। इंशाल्लाह 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 मैं आप लोगों को अपना जो रूम टूर है वो भी जल्दी जल्दी से करवाने लगी हूँ। तो लाइक शेयर लाजमी कर लो।